जय गुरु जी। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो कृपया कमेंट करें ताकि मुझे पता चल जाए आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं और मैं सत्संग अपना शुरू कर पाऊँ। इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का, जिनसे मुझे पता चलेगा कि आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं। तो अ, वो एक तरीके का आप लोगों की तरफ से इशारा होगा कि मैं अपना सत्संग शुरू कर सकता हूँ। हाँ, मीनू भाटिया जी, जय गुरु जी, धन्यवाद। सरोज चौधरी जी, जय गुरु जी, धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट्स ने, पूजा जी, हमें बताया कि आप लोग देख और सुन पा रहे हैं। राजीव भारती जी, रजनी तलवार कक्कर जी, तो आपके इस कंफर्मेशन के बाद मैं आज का सत्संग आरंभ करता हूँ। आज कुछ ऐसी घटनाएं अपने जीवन की मैं बताऊंगा जो मैंने अपने सत्संग में बहुत ज़्यादा दफ़े नहीं बताई, क्योंकि वो कुछ है इस तरीके की टिपिकल और अनोखी घटनाएं हैं जो कि एक बहुत ही परिपक्व, एक बहुत ही मैच्योर संगत ही समझ सकती है। और शुरू करता हूँ जैसा कि आम तौर पे आप लोग हमेशा इशारा करते हैं कि भाई कुछ दो चार लाइनें अपने और गुरु जी के संबंध के बारे में बताया कीजिए, तो उससे शुरू करता हूँ। तो इस जग के तपते हुए धूप के समय, इस जग के तपते हुए धूप के समय बरसती आपकी कृपा की शबनम। इस जग के तपते हुए धूप के समय बरसती आपकी कृपा की शबनम। क्या कहना, कुछ कह नहीं सकते, क्या कहना। इस जग के तपते हुए धूप के समय बरसती आपकी कृपा की शबनम। क्या कहना, गैरों के सख्त चलन के जुल्म के समय। ये जो गैर हैं, वो लोग जुल्म करते हैं, सख्ती करते हैं। एक आम तौर है इस दुनिया का, इस जहाँ का एक उसूल है। हर कोई स्वार्थी है, हर कोई खुदगर्ज है, हर कोई सेल्फिश है और दूसरे के साथ सख्ती करता है। कोई किसी का भला करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करता। गैरों के सख्त चलन के जुल्म के समय महकती आपकी दया की सुगंध, कि आप इतने कृपा निधान है, हर एक पे दया करते हैं। आपकी महकती आपकी दया की सुगंध। क्या कहना, आपके सहारे से मिलता संबल। क्या कहना, अपनों ही के टूटते हुए भरोसे के समय अपने ही धोखा दे जाते हैं। अपनों ही के टूटते भरोसे के समय आपके सहारे से मिलता संबल। क्या कहना, मुश्किल से कटते हुए इस दौर के समय, आप जानते हैं ये बीमारी, पैंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक का वक्त चल रहा है और जो बेहद मुश्किल से कट रहा है। लोग बड़ी मुश्किल से इसमें अपने आप को जिंदा रख पा रहे हैं और कोई चीज़ तो कर पाना तो खैर क्या ही मुमकिन है। मुश्किल से कटते हुए इस दौर के समय आस के आप से मिलते हुए अनगिन पल, जो पल जीवन का मिल रहा है गुरु जी के भरोसे मिल रहा है, उनकी आशा पे मिल रहा है, उनकी कृपा से मिल रहा है। मुश्किल से कटते हुए इस दौर के समय आस के आप से मिले अनगिन पल। क्या ही कहना, क्या ही कहना, गुरु जी आपका क्या ही कहना। जय गुरु जी। तो इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपसे शेयर साझे करना चाहूँगा। एक मेरे साथ बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ। ये सन 99 के आसपास की बात है। एक बात आपको बता दूँ, हो सकता है कि कोई तारीख़ में, कोई वक्त में आगे पीछे हो जाए, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं और उम्र भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रही अब। लेकिन एहसास और हादसों की सच्चाई, वो मैं आपके साथ पूरी शेयर करूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अंदाज़न कुछ इस साल की इस तारीख की बात है। तो ये सन 99 की बात है। एक वक्त ऐसा आया था, मौसम बदल रहा था और मैं एयरपोर्ट पे ड्यूटी करता था। एयरक्राफ्ट्स को, जहाज़ों को फ्यूल सप्लाई करते थे, उनका क्वालिटी चेक करते थे, वो सब करते थे।
और हमारे यहाँ पे सडनली अफसरों की शॉर्टेज हो गई क्योंकि मौसम बदल रहा था। लोग बहुत तेज़ी से बीमार पड़ रहे थे, कोई वायरल हो रहा था, किसी को सर्दी लग रही थी, किसी को कुछ हो रहा था, तो बहुत कम अफसर आ रहे थे। तो अब समझिए कि मैं जैसे आज गया दोपहर की ड्यूटी करने, 2 बजे से 10 बजे की, उसके बाद रात की करनी पड़ी, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे की। और सुबह पता चलता है कि अगली शिफ्ट में भी अफसर अधूरे आए हैं, फिर भी आपको रुकना पड़ेगा। और थोड़ा सा लोभ ये होता है कि चलो कल की एक ड्यूटी के बाद आपने दूसरी ड्यूटी की, आज अगर सुबह आप 7-8 बजे घर चले जाएंगे तो शायद वापस दोपहर में आना संभव नहीं हो पाएगा, आप इतने थक चुके हैं, तो चलिए तीसरी ड्यूटी कर लेते हैं। और ऊपर से डिमांड भी थी कि भाई उस शिफ्ट में नहीं थे अफसर पूरे, उन्होंने कहा भाई आप कर लीजिए। अब ऐसे माहौल में एक थके हुए शरीर, एक थके हुए दिमाग और एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाले माहौल में एक डिफेंस के बहुत बड़े जहाज़ की रिफ्यूलिंग आ गई, उसको तेल देना था। हम लोग चले गए, वहाँ पे देखा तो एक ही उनका टेक्नीशियन था जिसे फ्यूलिंग भी करानी थी और जहाज़ को रिपेयर भी करना था। और दुर्भाग्य से क्या था कि उसके पास हेल्पर नहीं था, उसके पास प्रॉपर स्टेप नहीं थी, और जहाज़ के जो इंजन का कवर था वो उसने सीढ़ी एक टेढ़ी मेढ़ी लगा के उसके ऊपर एक आर्म से टिकाया हुआ था। और हम लोग गए, हमें उसके बाद और भी जहाज़ अटेंड करने थे, तो इसलिए हमने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई आप जल्दी करवा लीजिए। अब जल्दी करवा लीजिए तो हमने कहा, उसने कहा भाई ये 3 लोग आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, 2.5-3 किलोमीटर से गाड़ी और जीप और सब अफसर और स्टाफ आया है। तो उसने कहा चलो, कोई जानकार हो जाते हैं लोग जो बहुत समय से एयरपोर्ट पे इकट्ठे काम करते हैं, तो उसने कहा कि आप चलिए मैं आता हूँ। इसने कह के जैसे ही सीढ़ी पे मुड़ा है वो, तो जिस आर्म से उसने सिक्योर किया हुआ था, जिस आर्म से उसने इंजन का फ्लैप अटकाया हुआ था, वो एकदम से हट गया और तेजी से नीचे आया। मैं मुड़ चुका था, मेरी व्यू में भी नहीं है, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, और एकदम आके वो मेरे माथे पे इस जगह यहाँ पे लगा। और एकदम से खून का जैसे फव्वारा छूट पड़ता है और सारा यहाँ से निकल के पूरी कमीज पे खून खून हो गया। और एकदम से हमारे स्टाफ ने कहा कि भाई हम तो ये बड़ी गाड़ी लेके जाएंगे, आप कि मेरे साथ एक व्यक्ति को भेजा जो ड्राइविंग नहीं जानता था, मुझे खुद ही ड्राइव करना पड़ा। और मैं फर्स्ट एड रूम में गया एयरपोर्ट की, उसने देखा, कहता ये तो बहुत डीप कट है, और वैसे तो जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर होता तो आपका सिर फट जाता, ब्रेन पे इंजरी हो सकती थी, और 1 सेंटीमीटर नीचे होता तो आंखें अफेक्ट हो जाती। अब ये यहाँ हुआ, शायद कोई मेरे कर्म बराबर होने थे, उनका भुगतान मुझे करना था, तो यहाँ हुआ। करने वाला, बचाने वाला, आप जानते हैं कौन है। उसमें कुछ कहने की, कुछ समझने की, कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और वो हादसा होने के बाद मैं अगले दफ़े जब गुरुजी के दरबार में गया, तो मैंने कहा अब ये चोट दिखनी नहीं चाहिए, तो मैंने कैप पहनी हुई थी। तो जैसे होता है ना कि आपके कष्ट का निवारण करने के लिए दाता कहता है कि कष्ट दिखाए तो सही। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, ओए तेनू बड़ी सर्दी लगती है, गुरुआं दे दरबार विच भी तू टोपी पा के आया है। मैंने टोपी हटा के कहा, मैं कहा गुरुजी चोट लगी हुई है। तो हल्के से थपथपा के कहते जा, अब नहीं लगेगी। और उनकी कृपा से, उनके वाक्य से उसके बाद दोबारा कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, कोई ऐसी चोट नहीं लगी, कोई इस तरीके की जानलेवा स्थिति में दोबारा नहीं फंसा। जहाँ फंसा उधर भी गुरुजी ने ऐसे निकाल लिया। इसी साल की बात करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि कोविड कितनी खतरनाक बीमारी है। सेकंड वेव में ख़ास तौर पे, जहाँ पे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, बहुत से लोगों को हॉस्पिटल एडमिट होने की ज़रूरत पड़ी, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया, ऑक्सीजन सपोर्ट पे चले गए, और उसके बाद उनको ब्लैक फंगस नाम की ख़तरनाक बीमारी हो गई, जिसके अंदर काफ़ी उनके शरीर के हिस्से बेकार हो गए। अब हमारे को भी आना था क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। मैं ट्रैवल
मैंने ट्रैवल किया, मुंबई से दिल्ली ट्रैवल किया, फिर दिल्ली से वापस गया। रास्ते में कहाँ कांटेक्ट हो गया पता नहीं चला, लेकिन हो गया। और 3 एक दिन बाद उसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया, उसने अपने आप को प्रकट किया। लेकिन उसने प्रकट क्या करना था, मात्र पीठ में दर्द हुआ। 1 डेढ़ दिन मैंने डॉक्टर को कहा ऐसे ऐसे पीठ में दर्द है, उन्होंने कहा कि आप कोविड का टेस्ट करवा लीजिए। मैंने कहा पीठ दर्द का क्या ताल्लुक है कोविड से? कहता किसी का ताल्लुक है या नहीं, कोई भी सिम्टम आए आज की डेट में जितनी बुरी तरह फैल रहा है, आप कोविड का टेस्ट करवाइए। करवाया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के बाद और मुझे कुछ महसूस ना हो, ना बुखार, ना सिर में दर्द, ना खांसी, ना जुकाम, ना कुछ, बस पीठ में दर्द था। वो भी तीसरे दिन चला गया। और सोनिया आंटी ने मेरे को फ़ोन पे कहा कि क्या हाल है तुम्हारा? मैंने कहा भाई देखो, बहन को तो अंदेशा हो जाता है भाई के साथ कुछ बुरा हो रहा है या कोई तकलीफ आ रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन वो मालिक बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, क्या सिम्टम है? मैंने कहा जी सिम्टम कोई है नहीं, मैं तो देख रहा हूँ सिम्टम कोई नहीं है, रिपोर्ट पॉजिटिव है। कहते ये ले, ये तो तेरा फिर से सत्संग वाली बात हो गई कि बंदे को कोविड भी हुआ, होके ठीक भी हो जाएगा, शरीर को कोई तकलीफ नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है। गुरु जी कोविड जैसी खतरनाक चीज भी ऐसे निकाल देते हैं जैसे आदमी पानी में से साबुन निकाल देता है और बिना गीला किए। आपने कहा तो मुझे ज़्यादा एहसास हुआ है, एहसास तो मुझे पहले भी हो रहा था। मैंने तो लोगों की सफरिंग देखी है, लोगों की तकलीफ देखी है। जगह जगह से मैसेज आते हैं, यार कोई ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर दो, कहीं हॉस्पिटलाइजेशन का इंतज़ाम कर दो। हालांकि हम किसी की मदद कर पाते हैं, किसी की नहीं कर पाते। और यहाँ तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी हर ज़रूरत के लिए मैं हूँ, तुम्हारी हर चाहत के लिए मैं नहीं हूँ। हर ख्वाहिश, हर तमन्ना जो तुम करोगे, कुछ ऐसी दुनिया से ऊपर के उठने की चीज़, उसके लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारी हर ज़रूरत के लिए। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा मेरे में विश्वास ही काफ़ी है। तुमने मुझ में विश्वास कर लिया, वो विश्वास तो कभी टूटेगा नहीं और तुम्हारी कोई ज़रूरत कभी कम नहीं पड़ेगी। चाहते बहुत बढ़ाओगे तो फिर मैं देखूंगा कि तुमसे क्या करना है। और यही जो बखान है गुरु जी का, देखिए कितनी दफ़े लोग कहते हैं कि मानो, मानने से सब हो जाएगा, मांगोगे तो मांगने को मनाही है, मंगो नहीं मनो। और मानते रहने से, गुरु जी में विश्वास रखने से, आपको पता है कौन सी चीज़ इस दुनिया में आपको हार्म कर सकती है, कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती। और पीछे जाता हूँ, सन 2006 की बात है, गुरु जी का जन्मदिन था, 7 जुलाई। और उस साल, उससे 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा का दिन था। और आपको पता है कि आज की डेट में भी जब गुरु जी का जन्मदिन होता है, बड़े मंदिर में कितनी भीड़ लगती है। तब इतनी नहीं तो इससे 2/3 भीड़ तो तब भी लगा करती थी। और बहुत दफ़े वैसे होता था, जैसे अभी भी सेवादार बोलते हैं कि आप झुक के माथा मत टेकिए, आप दूर से हाथ जोड़ के चलते जाइए। बहुत सी संगत ने दर्शन करने हैं, समय कम है, एक लिमिटेड समय है और इतनी ज़्यादा संगत है, तो आप हल्का सा ऐसे करके और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब वैसे माहौल में अब गुरु जी अपने आसन पर विराजमान है। मैंने जैसे ही सिर झुकाया, इशारा हुआ इधर आओ। इशारा किया गुरु जी ने, मैंने कहा इतनी भीड़ में जहाँ पे लोगों को माथा टेकने का मौका नहीं मिलता, दूर से हाथ जोड़ के चले जाने की आज्ञा मिलती है, ये सब होता है, वहाँ पे गुरु जी बुला रहे हैं। तो चला गया। मैं कहा, हाँ जी गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं तूने ਇੱਥੇ गुरु पूर्णिमा ਨੂੰ भी हाजिरी लगानी। मतलब 4 दिन बाद मैं बॉम्बे में पोस्टेड था, परिवार भी मेरे साथ था, तो हम लोग वहाँ आए थे दिल्ली में उस वक्त। और विचार ये था कि मैं गुरु जी का जन्मदिन अटेंड करूँगा। बहुत बड़ा हम सब के लिए, आपके लिए त्यौहार है, इससे बड़ा त्यौहार हम किसी को मानते नहीं हैं कई सालों से। तो वो अटेंड करूँगा, उसके बाद मैं लौट जाऊँगा। और वाइफ का एक प्रेजेंटेशन था, वो पीएचडी कर रही थी, गुरु जी के आशीर्वाद से भी वो काम हो रहा था। तो उनकी प्रेजेंटेशन होगी 11 तारीख को, वो उसके बाद में कभी 2-4 दिन बाद इवेल्युएशन हो जाएगी, देन शी विल रिटर्न। वो तब वापस आएंगे और मैं 7 का गुरु जी का बर्थडे अटेंड करके लौट जाऊंगा 8 या 9 तारीख को। ऐसा प्रोग्राम था। लेकिन गुरु जी के आदेश के आगे कोई प्रोग्राम नहीं, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। एक दफ़े
वचन हो गया तो फिर गुरु जी का आदेश, गुरु जी का प्लान, गुरु जी का वचन वही सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो बाहर निकल के मैंने पत्नी को कहा, भाई गुरु जी ने ऐसे ऐसे कहा कि भाई गुरु पूर्णिमा का वाले दिन भी तूने हाजिरी लगानी। तो अब जैसे नेचुरली है कि भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में जिस तरीके की बातें होती, शी सेड गुरु जी ने इसलिए आपको रोका है कि मेरी प्रेजेंटेशन बनाने में आपको मदद करनी। हमने भी कबूल किया कि भाई जिस कार्य में मेरा मालिक भी खुश और घर की मालकिन भी खुश, उससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। तो हमने 4 दिन उनकी खूब मदद की, और मदद करने के बाद फिर गुरु पूर्णिमा वाले दिन दरबार में हाजिर हुए। और उस दिन भी उतनी भीड़, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, माथा नहीं टेकने दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि भाई जितने जल्दी से जल्दी हल्का सा सिर झुकाइए, आप नमस्कार कीजिए गुरु जी को और आगे बढ़ जाइए। अब मैं मूर्ख अदना सा मनुष्य, मेरी लिमिटेड सी अकल, और गुरु जी का आदेश जैसे हुआ था, उन्होंने खुद बुलाया और कहा था कि भाई तूने गुरु पूर्णिमा को हाजिरी लगानी है। मैं कहा भाई जब कोई हाजिरी लगाने को कहता है तो हाजिरी चेक भी तो करता है, ये तो देखता है कि कम से कम कि मैंने इसको आदेश किया था। उस उम्मीद के बारे में देखते 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 गुरु जी की तरफ बढ़ता रहा, पर गुरु जी ने एक निगाह भी नहीं की। और मैं हैरान, मैंने कहा गुरु जी ने आदेश किया कि गुरु पूर्णिमा को तूने हाजिरी लगानी। मैंने हाजिरी लगाई, चलो वो तो मेरा फ़र्ज़ था, मेरा मालिक जो कहेगा मैं वही करूँगा। लेकिन उन्होंने चेक भी नहीं किया, एक भी निगाह नहीं डाली, और एक्नॉलेज भी नहीं किया। और कुछ ऐसा अजीब सा मन में महसूस होने लगा कि ये क्या हुआ। लेकिन गुरु जी की बातें, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के वचन और उनका प्रताप, ये थोड़े वक्त के बाद समझ आती है। तो मैं माथा टेक के बाहर चला गया। आदेश ये भी हुआ कि लंगर करके छुट्टी कर लीजिए, वापस लौट के हॉल में मत आइए। लंगर किया, बाहर निकला, मोबाइल फ़ोन ऑफ किया हुआ था, जैसा कि रूल है, अभी भी है। जो लोग नहीं फॉलो करते, मेरी उनसे याचना है कि फॉलो किया कीजिए। बड़े मंदिर में सत्संग के स्थान पे, गुरु जी की को श्रद्धा प्रकट करने वाले किसी भी स्थान पे मोबाइल ऑफ करके रखा कीजिए, कि नहीं तो आपका ध्यान इधर उधर हो सकता है। और जो आपको लाभ, जो आपको पुण्य मिलना है गुरु जी की आराधना करने से, उन पे ध्यान लगाने से, उनकी मेडिटेशन करने से, उसका नुकसान हो सकता है। तो मैंने मोबाइल जब बाहर निकलने के बाद ऑन किया तो देखो सैकड़ों मैसेज आए, सैकड़ों, कई मिस्ड कॉल आई। मैसेज पढ़ता हूँ तो कहता है आप कहाँ हैं, क्या आप ठीक ठाक हैं, क्या आपको कुछ हुआ तो नहीं। और जितना वक्त वो मैसेज आए हुए हो चुका था, तो उनमें से कई लोग तो सोच चुके होंगे कि इसको मैसेज किया भाई तू ठीक ठाक है, और जवाब नहीं दे रहा है ये 2 घंटे तक, तो कहीं कोई हादसा ना हो गया हो, कहीं कोई दुर्घटना ना हो गई हो। अब उसका कारण मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो नहीं पता चलेगा। मुझे तो सिर्फ यही पता कि बहुत से लोग मेरा वेलफेयर, मेरा वेलबींग और मेरा हाल पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं भाई आप ठीक ठाक हो, आपको कुछ हुआ तो नहीं। एक व्यक्ति जो मेरा नज़दीकी मित्र था, उसका भी इस तरीके का मैसेज आया था, मैंने उसे कॉल मिला ली। मैंने कहा राव साहब क्या हो गया, आप ऐसा मैसेज क्यों कर रहे हैं कि क्या तुम ठीक ठाक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, आर यू सेफ? तो पता चला कि उस दिन जहाँ ऑफिस में मैं काम करता था मुंबई में, उसके नज़दीक के लोकल स्टेशन पे और अगले 4 स्टेशन पे बम ब्लास्ट हुए थे। और बहुत संभावना थी कि मैं वहाँ होता, वहाँ के नज़दीक होता, और जिन राव साहब की नाम का मैंने जिक्र किया वो मेरे पूल मेट थे, और उनकी एब्सेंस में हो सकता है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता, लोकल से जाता, या स्टेशन के आसपास कहीं होता, और मेरा नुकसान होने की संभावना थी। वो सारे नुकसान की संभावना, वो सारे नुकसान के अंदेशे, वो सारे खतरे, वो सारे डर गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा नु हाजिरी लगानी है कह के मिटा दिए। और आदेश मानने का मैं बताया आपको कि जब गुरु जी का आदेश माना जाएगा तो बहुत फ़ायदा लाएगा, बहुत अच्छाई लाएगा। उसमें आपको वैसी कृपा मिलेगी जैसी कृपा आप सोच भी नहीं सकते, आपको पता भी नहीं कि आप पे हो चुकी है। और ये हादसा जब मेरे साथ हुआ,
शायद मैंने अपने जो लाइट ऑफ डिविनिटी में सत्संग लिखा है, शायद उसमें मेंशन भी नहीं है ये। क्योंकि ये कृपाओं का कोई अंत नहीं है। सन 1998 से लेकर और आज तक मैं सारी गिनवा नहीं सकता, आप सारी सुन नहीं सकते। जो मालिक करने वाला है वही जानता है कि और क्या क्या कृपा की। बहुत सारी ऐसी है जो हमें शायद प्रकट भी ना हुई हों, जो हम सोचे अपनी छोटी बुद्धि से तो हमें ख्याल भी ना आए, और ये भी ना पता हो कि कौन सी मुसीबत आके बिना अपना चेहरा दिखाए टल गई। वो सब जो है ना, वो खाता मालिक के पास है, हमारे पास खाता पूरा नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ बहुत पुराने संगत के लोगों में एक बार इच्छा बलवती हुई, उनको ऐसा महसूस हुआ कि गुरु जी की बायोग्राफी लिखी जाए, गुरु जी के जीवन का एक एक वृत्तांत लिखा जाए, उनकी पूरी जीवनी लिखी जाए। कहाँ है वो जीवनी? क्योंकि गुरु जी के पूरे जीवन के बारे में, उनके पूरे रहस्य के बारे में, क्योंकि ईश्वर का रहस्य इंसान जान जाए ये तो संभव ही नहीं है। तो कोई जीवनी संपूर्ण नहीं है, कोई सत्संग संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण जो है सिर्फ गुरु जी। गुरु जी के अलावा कोई संपूर्ण नहीं है। वो परमात्मा है, परम पिता है, परमेश्वर है। उनकी शान में कुछ शब्द और कहे हैं जो जिंदगी भर उनकी कृपा मुझ पर होती रही है, उनकी रहमत हमें मिलती रही है। उसके बारे में, मेरी ज़िंदगी की है जो दास्तां, मेरी ज़िंदगी की है जो दास्तां, तेरे दम से ही तो गुलजार है। मेरी ज़िंदगी की है जो दास्तां, तेरे दम से ही तो गुलजार है। मेरे तौर में बसी है जो बेफिक्री। गुरु जी ने जीवन को बेफिक्र कर दिया। कहता है मेरे भरोसे रहो और खुद फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे फिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी फिक्र, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा वाहन मैं करूँगा। मेरी जिंदगी की है जो दास्तां, तेरे दम दम से ही तो गुलजार है। मेरे तौर में बसी है जो बेफिक्री, तेरी रहमत की दी हुई बहार है। मेरे चेहरे पे रहती है जो हंसी। नहीं तो हंसना भूल जाते हैं लोग। जब गमों का पहाड़ होता है और कोई सहारा नहीं दिखता, लोग हंसना भूल जाते हैं। मेरे चेहरे पे रहती है जो हंसी, तेरे करम के शुक्र का इजहार है। मैं हंसता हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे सिर पे वो मालिक बैठा है, जो मेरे पे कर्म के बाद कर्म करता है, और मैं उन कर्मों को भोगने वाला एक अदना मनुष्य बेफिक्र हो के हंसते हुए, मुस्कुराते हुए ये जीवन काट रहा हूँ। मेरे चेहरे पे रहती है जो हंसी, तेरे कर्म के शुक्र का इजहार है। मुझको गमों से गर नहीं पहचान, मुझे गमों से पहचान नहीं है। आज नहीं है क्योंकि मुझे पहचान होने नहीं दी। मेरे मालिक ने उनको मेरे सामने नहीं आने दिया। मुझको गमों से गर नहीं पहचान, तेरी पनाह का ये उपकार है। सांसों का सिलसिला है जो रवां, जो मेरी सांसें चल रही हैं, मैं जिंदा हूँ, मुझे जो जीवन दे रखा है, जिसके जाने का कई बार अंदेशा हो चुका है, लेकिन मालिक अपने हाथों पे उठा लेता है। उस मुसीबत से यूं निकाल लेता है कि जैसे वो मुसीबत कभी आई ही नहीं थी। सांसों का सिलसिला जो है रवां, दिया हुआ तेरा ही मुझ पे उधार है। तू कहाँ मालिक दो जहान का, और ये बंदा जलील कसूरवार है। जलील कसूरवार इसलिए कि एक फर्ज बनता है कि दुख हो सुख हो, मुसीबत आई हो ना आई हो, स्मरण करें गुरु जी का, नाम लें गुरु जी के, हर कृपा के लिए उनका शुक्राना करें। वो नहीं हो पाता। आदमी दुनियावी कामों में फंस जाता है, मैं भी फंस जाता हूँ। कई कई बारी नहीं याद आती, ये हम दिमाग से निकाल देते हैं कि क्या क्या हमें मिला है और हमें कितनी कितनी बार उसका शुक्रिया करना चाहिए। नहीं हो पाता। तो कहाँ मालिक दो जहान का, और ये बंदा जलील कसूरवार है, सिर उठा के जहां में जो है चल रहा। किसी और के सामने सिर नहीं झुकता, सिर्फ गुरु जी के सामने ये सिर झुकता। तो बाकी दुनिया में सर उठा के जहां में है चल रहा, क्योंकि उसको तुझसे ही प्यार है। मैं अपना फर्ज भले पूरा करूं ना करूं, मैं तेरा शुक्राना करना चाहे भूल जाऊं, पर ये मेरे दिल की, मेरी रूह की, मेरे जहन की और मेरी जुबान का तुझसे वचन है कि मुझे तुझी से प्यार है। मुझे उतना प्यार और किसी से भी नहीं है।
सिर उठा के जहां में है चल रहा, क्योंकि उसको तुझी से ही प्यार है, और तेरे प्यार में सब कुछ पा रहा, और तेरे प्यार में सब कुछ है पा रहा। संग भूल भी कर रहा हर दिन कोई, रोज कोई ना कोई भूल हो जाती है, रोज किसी ना किसी वक्त नाम लेना स्मरण करना भूल जाता है, पर तेरे प्यार में सब कुछ पा रहा। संग भूल भी कर रहा हर दिन कोई, कई दिन न तेरे कोई गुण है कहे। कई दिन निकल जाते हैं गुरु जी का गुणगान किए हुए, कई दिन, जबकि करना हर पल हर रोज चाहिए, तो लेकिन कई दिन न तेरे कोई गुण है कहे, कई दिन न तेरा कोई शुक्र है करे, पर तू भी फिर भी हरदम थामे है मुझे, पर तू फिर भी हरदम थामे है मुझे। तू मेहरबान है और तू बख्शनहार है, तू मेहरबान है और तू बख्शनहार है। बंधा ये तेरा तेरे आगे शर्मिंदा बेशुमार है, शर्मिंदा बेशुमार है। मेरी आदत है गलती करना, गुरु जी की आदत है गलती माफ करना। न मैं अपनी आदत छोड़ता हूँ, न वो अपनी आदत छोड़ते हैं। इसी आदत के सहारे गुरु जी की कृपा में जीवन कट रहा है। तो आप सबसे यही मेरी याचना है, यही मेरी अरदास है कि गुरु जी में विश्वास बनाए रखिए, उस विश्वास को मत तोड़िए। मुसीबतें आती हैं जाती हैं, अच्छा वक्त आता है जाता है, बुरा वक्त आता है जाता है, पर एक लौ लगी हुई है, एक सहारा मिला हुआ है, उससे बेहतर कोई सहारा नहीं है। तो उस सहारे को हमेशा दिमाग में, दिल में, अपनी आत्मा में बसा के रखो, क्योंकि जब तक सहारा है तब तक आदमी बेआसरा बेसहारा नहीं महसूस करता, और जैसे ही आप बेआसरा बेसहारा महसूस करेंगे आपकी हिम्मत टूट जाएगी। आप उस चीज़ से पार भी पा सकते हैं तो भी पा नहीं पाएंगे। तो अपनी श्रद्धा बनाए रखिए, गुरु जी की कृपा तो बनी ही हुई है। जय गुरु जी। फिर मुलाकात।